बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल आपको अपने YouTube चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में मैं इल्मी नुजूम की रोशनी में हफ्तावार पेशिंगोई करने जा रही हूँ जो 8 सितंबर से 14 सितंबर तक है। पहले मैं इस हफ्ते का अमूमी जायजा पेश करूंगी जो 1-2 मिनट का होगा और फिर हर बुर्ज का हफ्तावार खलासा बयान करूंगी। तो आइए अमूमी जायजे से शुरू करते हैं। जैसे जैसे बुर्ज सुंबुला का सीजन आगे बढ़ता है, 7 सितंबर को हम एक शानदार पूरे चांद का तजर्बा करने जा रहे हैं जो कि चांद ग्रहण के साथ है। इसका मतलब यह है कि जमीन, सूरज और चांद एक सीध में आ रहे हैं। इस पूरे चांद और मुश्तरी के दरमियान ट्राई कुछ हैरत अंगेज बरक़ात की तरफ इशारा करता है, खास तौर पर हिकमत और गैर मशरूत मोहब्बत के शुबों में। इस दौरान मरकरी बुर्ज सुंबुला के रास्ते में तेज रफ्तारी से गुजर रहा है और पूरे चांद के बिल्कुल मुखालिफ बैठा है, जो ये बताता है कि हमें अपने दिमाग और विजदान के दरमियान तवाज़ुन कायम करने की ज़रूरत है। मजमूई तौर पर माहौल काफ़ी मुस्बत है। सूरज पहले ही मुश्तरी के साथ एक सिक्सटाइल बना रहा है जिससे सब कुछ कदरे आसान महसूस हो रहा है। मजीद ये कि वीनस और मरीख भी एक सिक्सटाइल में है, जिसका मतलब है कि मोहब्बत और ख्वाहिश में हम आहंगी है और ये मजीद मजबूत होने की तवक्को है। जहाँ तक सुस्त रफ्तार सैयारों का ताल्लुक है, वो खूबसूरत कल की मंजिलें तय करते हुए एक हम आहंग रक्स में मशगूल है। ताहम जुमेरात और जुम्मा कुछ लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। चांद यूरेनस के साथ और वीनस के मुरब्बा में होगा जो दिल के मामलात में कुछ हलचल पैदा कर सकता है जो पहले से ही आसानी से चल रहे थे। मुश्तरी और मरीख के मुरब्बा की वजह से ख्वाहिशात की शिद्दत के साथ जज्बात में इजाफा हो सकता है। जैसे ही हम हफ्ते के आखिर की तरफ बढ़ते हैं, मरीख और प्लूटो के दरमियान एक चैलेंजिंग पहलू सामने आएगा। यह हमारी ख्वाहिशात पर साया डाल सकता है और पुराने मसाइल को दोबारा जिंदा कर सकता है जिनके बारे में हमने सोचा था कि वो दफन हो चुके हैं। अगर हम मोहतात न रहे तो ये पंडोरा बॉक्स खोलने जैसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आइए मुश्तरी की खुशी को अपनाते हुए सुस्त सैयारों की तवानाइयों के साथ पुरसुकून और जुड़े रहने की कोशिश करें। आइए अब हर बुर्ज का मुख्तसर हफ्तावार जायचा शुरू करें। लेकिन इससे पहले एक गुजारिश के अगर आप मेरे काम को पसंद करते हैं तो बराए करम लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करें। बुर्ज कौस यानी सेजिटेरियस, 8 सितंबर से 14 सितंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज कौस लगता है कि आपके घर खानदानी मामलात से मुताल्लिक कुछ मसाइल चैलेंजेस हो सकते हैं। इसमें बच्चे का भी जिक्र हो सकता है। मुझे वालिदैन के सवालात के बारे में एक पैगाम नजर आता है, चाहे वो ज़चगी से मुताल्लिक हों या बाप से। इस सूरती हाल में बच्चे की वजह से कुछ मसाइल को हल करना शामिल हो सकता है। ये मुमकिन है कि किसी बच्चे को खतरे का सामना करना पड़ा हो या वो गलत काम में मुलव्वस हो सकता है कि किसी बच्चे के इर्द गिर्द तशद्दुद के वाक़यात हुए हों जो वहाँ मौजूद किसी के लिए मुमकिन है। इस हफ्ते आपका आराम बहुत अहम है। आप अपने आप को किस तरह ले जाते हैं ये अहम है। मुअस्सर होने और अंदरूनी सुकून तलाश करने की अहमियत भी है, क्योंकि ये इस हफ्ते आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तब्दीली उफ़क़ पर है। आप इस हफ्ते अपने आप को मुआशरती उसूलों के ज़रिए चैलेंज में पा सकते हैं जिन्हें रिवायती नुक्ता नज़र तरीक़े शामिल हो सकते हैं। कुछ मामलात में तरीक़ाकार की ज़रूरत हो सकती है जबकि दीगर सिर्फ नाफिज करदा कवानीन की पैरवी कर सकते हैं। रूहानी तंजीमों, क्लबों, आग्रहों से मुताल्लिक कुछ पाबंदियाँ भी हो सकती है। मजीद ये कि किसी को कानूनी मसाइल का सामना करना पड़ सकता है या किसी इदारे के साथ मामलात में मसरूफ हो सकता है, जैसे कि थाना। ये एक ऐसा दौर भी है जहां गैर मुतवक्के तब्दीलियां रूनुमा हो सकती है। इसके अलावा किस्मत की मुदाखलत भी इसमें शामिल है। अब कुछ भी मुस्तकिल ऐसा नहीं रह सकता जिसकी वजह से आपको आजमाइशों और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आपको किसी खास सूरत-ए-हाल से बाहर निकलने की तरगीब दी जा रही है। आप अपने अगले इक़दामात पर गौर करेंगे। आपको अपनी मतलूबा चीज़ हासिल करने के लिए कुछ कुर्बानियां देना पड़ सकती है। नुक्ता नज़र हासिल करना बहुत ज़रूरी है। ये बसीरत भी गहरी है। रोशन ख्याली उफ़क़ पर है। एक बेदारी हो रही है और आप एक नए मरहले में दाखिल हो रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में एक नया बाब खोल रहा है। ये नई शुरुआत और नए मवाक़े की अलामत है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ कुछ हलचल मची हुई है। इसलिए ज़िंदगी में ज़्यादा एतमाद और खुद एतमादी पैदा करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको इस तब्दीली को एक मुहिम जोई के तौर पर देखने की तरगीब देती हूँ। यह मुमकिन है कि आपको अपनी ज़िंदगी में किसी चीज़ की तकमील के लिए ईमान की पुख्तगी का इशारा मिले। ये एक इख्तिताम है और अब वक्त आ गया है कि आप आगे बढ़ें। ऐसा लगता है कि कायनात आपको किसी मुश्किल सूरती हाल से निकालने की कोशिश कर रही है और ये तवानाई आपके अंदर उभर रही है।
मोहब्बत आपको आपके रूहानी ग्रुप से जोड़ रही है और कुछ लोगों के लिए इसमें एक रूहानी साथी शामिल हो सकता है, चाहे वो तजर्बा मुस्बत हो या मनफी। ये माजी की जिंदगी के ताल्लुकात की तरह है, लेकिन ये वाकई एक गहरा रूहानी रिश्ता है। मजीद बरहा इस हफ्ते आपको बातचीत और मुशावरत की जरूरत पड़ सकती है। मैं थेरापी या इंटरव्यूज की पेशगोई कर रही हूँ। यहाँ कोई ऐसा शख्स है जो आपकी मदद करने के लिए तैयार है और समझदार है। मोहब्बत आपकी जिंदगी में दाखिल हो रही है, जिसकी खुसूसियत एक गहरा ताल्लुक और रूहानी बंधन है। ताहम आपको कुछ जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ सकता है जो इस हफ्ते आप पर बोझ बन सकती है। ये एक चैलेंज है, लेकिन मैं इसे एक वेक अप कॉल समझती हूँ। ये एक ऐसा एहसास है जो हकीकत की जांच पड़ताल के साथ ख्वाहिशात की दुनिया में झंकता है। ये तवानाई वाकई में महसूस हो रही है और आपको किसी भी सूरती हाल से बाहर निकलने की तरगीब दे रही है। ये आपको अपनी जिंदगी को आसान बनाने और आगे के रास्ते को वाज़े करने की तहरीक दे रही है। पीर से बुध तक की मुद्दत में जुदाओजहदा मेहनत किए बगैर मोहब्बत, पैसा, हम आहंगी और खुशी आपकी जिंदगी में आ सकते हैं। ये आपके पिछले अच्छे कामों और मेहनत के नतीजे में मिलने वाले अच्छे कर्मा के फवाइद से लुत्फ अंदोज होने का बेहतरीन वक्त है। खूबसूरत चीजें आपकी तरफ खिंचती हैं। ये डेटिंग के लिए एक शानदार वक्त है, क्योंकि आपकी बढ़ती हुई जिस्मानी और अंदरूनी खूबसूरती आपको समाजी माहौल में ज्यादा मकबूल बनाती है। जुमेरात से इतवार तक जिंदगी के हर लम्हे को जोश और खुरूश के साथ जीने की शदीद ख्वाहिश पैदा होती है। आपकी खुश मिजाजी और जोश नई दोस्ती आरोमांस की राह हमवार करती है। दूसरों को अपनी तरफ मुतवज्जे करने की सलाहियत का मतलब है कि आप समाजी तौर पर मकबूल हैं और लोग आपको पसंद करते हैं। इस मौका का फायदा उठाकर आप खुद को फरोग दे सकते हैं या किसी भी मकसद के लिए काम कर सकते हैं जिसके लिए आपको जुदाओजहद करनी है। आपकी तख्लीकी सलाहियतें परवान चढ़ सकती हैं और एक मुनाफा बख्श मंसूबे में तब्दील हो सकती है। मोहब्बत के मामले में आप एक अक्कासी के मरहले में हैं। आपको अपने साथी की जरूरियात के मुताबिक ढाले में कुछ मुश्किल पेश आ सकती है। आप बुनियादी फैसले करने से पहले पुरसुकून रहने को तरजीह देंगे। बुर्ज कौस अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियां अता फरमाए। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न, 8 सितंबर से 14 सितंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज जद्दी इस हफ्ते नए मौक़े के लिए तैयार रहें जो आपकी जिंदगी में आ सकते हैं, लेकिन यह भी जरूरी है कि आप उनसे भरपूर फायदा उठाएं। इस हफ्ते आपकी इजहार की सलाहियत खास तौर पर मजबूत है। ये आपके लिए तवाजुन और हम आहंगी पैदा करने का बेहतरीन वक्त है, और अगर आप उसकी इजाजत दें तो चीजें आपके लिए नसबतन आसानी से आ सकती है। लोग आपको बहुत काबिल एतमाद, हमदर्द और इंतहाई काबिल एहतराम समझ रहे हैं। मजीद बरहा आप में से कुछ सकाफती तकरीबात में मशगूल हो सकते हैं, क्योंकि वो तवानाई मौजूद है। अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए अपने दिल और दिमाग को खुला रखना बहुत जरूरी है। मुझे यकीन है कि आपके रास्ते में कुछ मुखलिस और दिल से मशवरे आ सकते हैं। आप खुद को किसी और की मदद करने की पोजीशन में भी पा सकते हैं। मजीद बरहा इस हफ्ते आप में से कुछ रजाकाराना खैराती कामों में हिस्सा लेंगे। कुछ लोगों के लिए एक बच्चा भी एक अहम नुक्ता हो सकता है। ये सूरती हाल आपके फराहम करदा मदद की मिकदार का अंदाजा लगाने का एक तरीका हो सकती है। इसमें कोई ऐसा शख्स शामिल हो सकता है जिसे आपकी मदद की जरूरत हो या जो आपसे दरख्वास्त कर रहा हो कि आप उनका ख्याल रखें। लेकिन यहाँ दो अहम बातें हैं। अगर आपने खुद को बहुत ज्यादा बढ़ा लिया है तो कभी कभी ये जरूरी होता है कि किसी को अपना सबक सीखने का मौका दिया जाए। इसके अलावा आपको जो कुछ भी सुनने को मिलता है इस पर यकीन करने में मोहतात रहें, क्योंकि बाज औकात ऐसे वादे किए जाते हैं जो पूरे नहीं हो सकते। मैं समझती हूँ कि ये वादे इन लोगों की तरफ से आते हैं जो आपके जज्बात का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके नतीजे में आप खुद को मायूस महसूस कर सकते हैं। मजीद ये कि आप में से कुछ इस वक्त तख्लीकी ब्लॉक्स का सामना कर रहे होंगे जो आपके तख्लीकी ख्याल को भड़काना मुश्किल बना रहे हैं। पैगामात की बड़ी अहमियत होती है। अपनी विजदान पर भरोसा करें। इसके अलावा आप में से कुछ के लिए उफ़क़ पर एक खुशगवार हैरत यानी सरप्राइज हो सकता है। इस हफ्ते आप खुद को खास तौर पर मददगार और दूसरों की खिदमत करते हुए महसूस कर सकते हैं। जब मैं तवील मुद्दती नुक्ता नज़र पर गौर करती हूँ तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये जांचें कि आप अपना वक्त, पैसा और तवानाई कहाँ लगा रहे हैं इससे पहले कि कोई फैसला करें। मुझे लगता है कि यह तवानाई आपके अंदर मौजूद है और आपकी जिबिल्लत पर तवज्जो देना अहम है। यह तवानाई आपकी मेहनत और लगन के जरिए मुस्बत नताइज लाने के लिए तैयार है। इस हफ्ते खास तौर पर कामालियात और आपके वसाइल की तकसीम के हवाले से अपनी जिबिल्लत की पैरवी करना बहुत जरूरी है। बातचीत आपके लिए फायदा मंद साबित हो सकती है। यह थेरापी पर गौर करने का एक बेहतरीन वक्त है।
मजीद बरह सालसी या मुदाखलत भी अहम लगती है क्योंकि आप किसी न किसी तरह मदद या मुदाखलत करने की सूरत में होंगे। इस हफ्ते के ताउन भी आपके लिए फायदा मंद होगा। आप में से कुछ लोग तन्हाई की तलाश में पीछे हट रहे हैं। आपको तन्हाई का एहसास हो रहा है और ऐसा लगता है कि आप खुद को ऐसी सूरत-हाल से दूर कर रहे हैं जिस पर तवज्जो देने की जरूरत है। इस हफ्ते कामयाबियों की तवक्को करें। ऐसा लगता है कि कायनात आपके हक में काम कर रही है और एक दुआ की कबूलियत की उम्मीद है। मजीद ये कि आप में से कुछ के पास सफरी मंसूबे हो सकते हैं और सब कुछ काबू में है, जिसकी वजह से इस हफ्ते कामयाबियां हासिल हो रही है। नए मौके सामने आ रहे हैं। पीर और मंगल नए मंसूबों का आगाज करने और कामयाबी के लिए मुकाबला करने की बेहतरीन तवानाई फराहम करते हैं, लेकिन बेएहतियाती और जज्बाती होने का रुझान खतरात को बढ़ा सकता है। इसलिए अपनी जुर्रतमंदाना कोशिशों के नताइज पर गौर किए बगैर जल्दबाजी से बचें। यह वक्त लड़ाई का नहीं है। बुध से इतवार का वक्त एक ज्यादा उम्मीद अफजा दौर की शुरुआत करता है, जिसका मतलब है कि आप लाशऊरी तौर पर अच्छी चीजों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर सकते हैं, चाहे वो लोग हो, मादी अशिया या कोई खास मौका। आपका खुश मिजाज होना आपको ज्यादा दिलकश और मकबूल बनाता है, जो समाजी रवाबित बनाने के लिए बेहतरीन है। आपका ख्याल रखने वाला और मददगार रवैया दूसरों के साथ नई दोस्तियों और एहसानात का बाइस बन सकता है। किस्मत आपके साथ है, लेकिन आपकी जज्बाती और रूहानी तरक्की सबसे ज्यादा अहम होनी चाहिए। मुख्तलिफ ताल्लुकात और सकाफती तजर्बात आपकी जिंदगी को ज़ाती और मादी तौर पर भरपूर बना सकते हैं। अब अपने जज्बात को छुपाने का कोई सवाल नहीं। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो आप अपनी शराकत के पीछे एक ताकतवर मुहर्रिक बन जाएंगे और आप अपने साथी को हैरान कर देंगे, जो शायद आपकी करिश्माई शख्सियत का मुकाबला ना कर सके। आपका करिश्मा वाकई शानदार है। अगर आप सिंगल हैं तो अपने मामूल के हलकों में जाएं। आपको अपने रूहानी साथी से डेट पर या दोस्तों के साथ रात के खाने पर मिलने का मौका मिल सकता है। बुर्ज जद्दी अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियां अता फरमाए। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज दलो यानी एक्वेरियस, 8 सितंबर से 14 सितंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज दलो, इस हफ्ते कुछ अहम नताइज करीब आ रहे हैं। शायद नए इंकिशाफात सामने आ रहे हैं, तब्दीलियां हो रही हैं और ऐसा लगता है कि आप एक अंदरूनी नुक्ता नजर हासिल कर रहे हैं। आपकी अंदरूनी रोशनी सबके सामने चमकने के लिए तैयार है। आप में से कुछ के लिए कोई रूहानी या इलाही ताल्लुक हो सकता है, जो ये जाहिर करता है कि आपको रूहानी पैगामात मिल रहे हैं। पाकीज़गी और मोहब्बत की अहमियत बहुत ज्यादा है। मजीद बरह एक रोशन नए आगाज का इम्कान है, जो जल्द ही सामने आ रहा है। मुझे लगता है कि आप में से कुछ के लिए एक दिलचस्प नया मौका उफुक पर है, जो आपके करियर में तरक्की की नुमाइंदगी करता है और आपकी जिंदगी के रास्ते को बदलने का मौका फराहम करता है। इसके अलावा ये मशवरा दिया जाता है कि माजी को माजी ही में छोड़ दिया जाए और खुद को आज़ाद करने के मौजू पर गौर करें। गैर मुतवक्के चीज़ों की तवक्को करें, क्योंकि तवानाई में तब्दीली और वाक़यात का एक नया मोड़ करीब है। आप ज्यादा मुआफ करने वाले बन सकते हैं। आप अपने आप को दूसरों के साथ बातचीत करते हुए महसूस कर सकते हैं, क्योंकि ये एक दिलकश तजर्बा है और मैं एक तब्दीली की पेशीन गोई कर रही हूँ। आप किसी को तोहफा देने या मदद करने की ख्वाहिश महसूस कर सकते हैं, या शायद कोई आपको तोहफा भेज रहा हो। बातचीत हो सकती है, लेकिन मुस्तरद होने का खदशा भी मौजूद है। ऐसा लगता है कि कोई इस जज्बात का तजर्बा कर रहा है। शायद आप किसी के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाना चाहते हैं, लेकिन माजी के तजर्बात की वजह से आपको मुस्तरद होने का खौफ हो सकता है। ये खौफ के एहसास की तरफ ले जाता है। कुछ लोगों के लिए ये सूरती हाल कर्ज के लिए दरखास्त देने या तनख्वाह में इजाफे की दरखास्त करने जैसी हो सकती है, जहां मुस्तरद होने का खौफ बहुत ज्यादा होता है। ताहम मुझे यकीन है कि अगर आप खुलूसी नियत से दरखास्त करते हैं तो आपको अपने मतलूबा नतीजे के हासिल होने का इम्कान है। गुपशप, आपके इरादों को रोकने की कोशिश करने वाले लोगों से मोहतात रहें। अपनी ख्वाहिशात का पीछा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी गुपशप और बातचीत हो चुकी है, जिसकी वजह से गलत फहमियां जन्म ले सकती है। मजीद ये कि ये अपने आप को पहले से तयशुदा तसव्वुरात से आज़ाद करने का एक मौका है। मुझे लगता है कि आपके जहन में कोई नया और तख्लीकी ख्याल हो सकता है, जो आपकी सोच के अंदाज को बदल सकता है। कुछ लोगों के लिए एक नया मंसूबा शुरू होने वाला है, जो तरक्की और तौसी का वादा करता है, और ये वाकई शानदार है। इस हफ्ते आपके लिए कुछ अहम पैगामात आ सकते हैं। एक अहम बातचीत आपके रास्ते में है, लेकिन अपने अमाल में मोहतात रहें। सब कुछ वैसा नहीं है जैसा कि नजर आता है, और ये किसी खास शख्स से मुताल्लिक हो सकता है। ऐसा लगता है कि किसी ने तब्दीली की है, वो पहले जैसे नहीं रहे। अगर आप अफवाहों का सामना करते हैं तो याद रखें कि ये सिर्फ अफवाहें हैं।
मैं एक तब्दीली और इख्तिताम की भी निशानदेही कर रही हूँ। आपकी जिंदगी के कुछ पहलू तब्दीली की राह पर हैं और मुमकिन है कि आप माजी से मुतालिक कुछ गमगीन महसूस करें। किसी फर्द की जिंदगी के इख्तिताम की तरफ इशारा कर सकता है या शायद किसी ऐसे शख्स की याद दिलाता है जो पहले ही चला गया हो। जैसा कि मैं समझती हूँ कि आप में से कुछ लोग सोग, नुकसान और गम का सामना कर रहे हैं। मजीद ये कि आप में से कुछ के लिए एक मौका है जहां आप मुआफ़ी के जरिए मामलात को ख़त्म कर सकते हैं। बसूरत दीगर ये एक ऐसी सूरती हाल में बदल सकता है जो नाकाबिली वापसी हो। इसलिए मुफाहमत के मौजूदा मौक़े बहुत अहम हैं। ये एक फैसला कुन लम्हा है और ये वाकई आपकी ज़िंदगी में तब्दीली का मौका फराहम करता है। आपके करियर में मुस्बत पेशरफ्त भी होगी जिसमें करियर की तरक्की या किसी नए कारोबारी मंसूबे का आगाज शामिल हो सकता है। दिलचस्प नए मौक़े इस हफ्ते आपके सामने आ रहे हैं। पीर से जुमा तक एक आहिस्ता मगर गहरी तब्दीली आएगी जो आपको लोगों के साथ ज्यादा गहराई से जुड़ने और जिंदगी के लम्हात का भरपूर लुत्फ उठाने की सलाहियत देती है। आपके इर्द गिर्द ऐसी तब्दीलियां रूनुमा होंगी जो आपको ज्यादा ज़ाती आज़ादी फराहम करती है। इस खुद की दरियाफ्त के दिलचस्प सफर के दौरान अपने इम्कानात की तलाश का एहसास महसूस कर सकते हैं। आपकी करिश्मा और ज़ाती ताकत में इजाफा आपको क़ियादत करने की सलाहियत देता है और उसका मुस्बत असर बहुत से लोगों पर पड़ता है। आप एक नए और तजुर्बाती नुक्ता नज़र के जरिए असल हल और ज़्यादा मुअस्सिर नताइज हासिल कर सकते हैं। हफ्ता और इतवार रोमानवी और समाजी ताल्लुकात के लिए साल के बेहतरीन लम्हात में से है। महब्बत और जिनसी कशिश का ये हुसैन इम्तिजाज आपको दिलकश और पुरकशिश बनाता है। इस तवाज़ुन का मतलब यह है कि आप महब्बत और इज्जत देने और लेने के लिए तैयार हैं। आप अपनी ख्वाहिशात का पीछा करने में खुद एतमादी और साबित कदमी महसूस कर सकते हैं बगैर किसी दबाव के। ये खुद को बेहतर बनाने का भी एक शानदार वक्त है। आपको महब्बत की ज़रूरत है और इस हफ्ते ये आपके लिए मौजूद है। महब्बत का ये सबूत जिसकी आप ख्वाहिश रखते हैं। जिंदगी में आपको जोश मिलता है। महब्बत की खूबसूरत तब्दीली आपकी मुस्कुराहट को वापस लाती है। बुर्ज दलो अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। बुर्ज हूत यानी पाइसीज। 8 सितंबर से 14 सितंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज हूत इस हफ्ते आपको बुनियादी मसाइल को हल करने पर तवज्जो देनी होगी। मौजूदा तवानाई आपको ज्यादा ज़मीनी होने का एहसास दिलाती है। सब्र का फल मीठा होता है और आपके पास इस हफ्ते वो ताकत है जो आपके एतमाद को बढ़ा सकती है। अलबत्ता आप खुद को कुछ मायूस महसूस कर सकते हैं, खास तौर पर अगर आप मनफी नताइज की तवक्को कर रहे हैं। अगर आप इस ज़हनियत को बरकरार रखते हैं तो ये एक खुद को पूरा करने वाली पेशगोई बन सकती है। इस हफ्ते के वाक़यात के बारे में आपका नुक्ता नज़र बहुत अहम है। कुछ लोगों को रातों में बेचैनी और बेख्वाबी का सामना करना पड़ सकता है जो इस तवानाई में इजाफा कर सकता है। इस दौरान ज्यादा सोचने से बचने की कोशिश करें। आप अंदरूनी चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं और कुछ तब्दीलियों का भी सामना कर रहे हैं। मुमकिन है कि कुछ मुसाबकत दुश्मनी के अनासिर आपके रास्ते में आएं जो इख्तिलाफात पैदा कर सकते हैं, लेकिन ये तजुर्बात आपकी तरक्की में मददगार साबित होंगे। मुश्किल लम्हात और चैलेंजेस आपकी तरक्की के लिए एक मुस्बत पहलू हैं। आपकी बर्दाश्त, खुद का नज़्म और ज़ब्त और तवज्जो इस हफ्ते आपकी ख्वाहिशात को पूरा करने में मददगार साबित होंगी। ये बात वाकई वाज़ेह है। ये आपकी ताकत, आपकी कुव्वत और दोबारा कंट्रोल हासिल करने की सलाहियत की अक्कासी करती है। इस हफ्ते आपको थोड़ी सी हौसला अफजाई की कमी और शायद बढ़ती हुई थकावट महसूस हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद साबित कदम रहना बहुत ज़रूरी है, वरना चीज़ें इल्तिवा का शिकार हो सकती हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। मैं आपको ये भी मशवरा देती हूँ कि आपको मुनासिब आराम मिले, क्योंकि मुमकिन है कि चीज़ें मज़ीद मसरूफ़ हो जाए। इसके अलावा अपनी सेहत को तरजीह देना और अपने हालात का दोबारा जायज़ा लेने के लिए वक्त निकालना भी ज़रूरी है। किसी भी फैसले से पहले अपने इख्तियारात का अच्छी तरह जायज़ा लेने के लिए वक्त निकालें। इस्तिकामत ज़रूरी हैसियत रखती है और मैं यकीन रखती हूँ कि आपको अपने मकासद को तर्क नहीं करना चाहिए। ऐन दोबारा तशख़ीस का वक्त आपके हाथ में है। आपका नया मरहला करीब है। एक नए आगाज़ का एहसास है और ये वक्त है कि आप न सिर्फ अपने आप पर बल्कि अपने हालात पर भी गौर करना शुरू करें। आपके दिमाग में शायद बहुत सारा बोझ हो या कोई ख़ास ख्याल हो जो आपको मुसलसल परेशान कर रहा हो, लेकिन फिर भी गैर यकीनी सूरत-ए-हाल बरकरार रहती है, क्योंकि आपकी खुद एतमादी एक रुकावट बन सकती है। लेकिन अगर आपके अंदर एतमाद है तो आप में से कुछ लोग ऐसे सफ़र पर निकलने का फैसला करेंगे जिसके लिए ईमान की पुख्तगी की ज़रूरत होगी और ये एक नए मरहले का आगाज़ करेगा।
आप अपनी जिंदगी का एक बाब बंद कर रहे हैं और एक बिल्कुल नए आगाज की तरफ बढ़ रहे हैं। यह तब्दीली आपको तनाव, दबाव और बेचैनी के एहसासात दे सकती है। बहरहाल इस हफ्ते वाकई एक नया मरहला शुरू हो रहा है और आपको एतमाद के साथ आगे बढ़ना होगा। पीर और मंगल के दिन आपको शायद मामूल से ज्यादा जज्बाती महसूस हो रहा होगा और अपने प्यारों के साथ वक्त गुजारने की ख्वाहिश होगी। पुरानी यादें आपके ज़हन में आ सकती हैं जो जज्बाती कैफियत पैदा करती है। आपके पहले तासुरात बिल्कुल दुरुस्त होंगे, इसलिए ये नए लोगों से मिलने, दोस्ती करने और मुमकिना तौर पर डेट करने का बेहतरीन वक्त है। यहाँ किसी दिखावा की जरूरत नहीं, क्योंकि आप जल्द ही गहरे जज्बाती ताल्लुकात कायम कर सकते हैं। बुध से इतवार तक आप ज्यादा खुश मिजाज, पर उम्मीद, फयाज और खुशकिस्मत महसूस कर सकते हैं। बढ़ता हुआ एतमाद और खुद एतमादी आपको अपनी हुदूद को तोड़ने और जिंदगी का भरपूर लुत्फ उठाने का मौका फराहम करती है। जो चीजें आप अभी शुरू करते हैं वो तवील मुद्दत में आपके लिए फायदा मंद साबित होंगी, खास तौर पर वो चीजें जो आपको सेहतमंद, खुशहाल और दौलतमंद बनाती है। सफर, मुताला, सरमायाकारी, कारोबार और कानूनी मामलात आपके लिए खुश आइंद हैं। आप अपनी कामयाबियों पर फख्र करने के मुस्तहक हैं। अगर आप सिंगल हैं तो आपकी ख्वाहिश ये होती है कि आप अपने प्यारों को मरकज में रखें, जिससे आपको खुशी मिले। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि सैयारे आपकी समझ बोझ को मजीद गहरा करते हैं और आपको एक खैराती असर से तसल्ली देते हैं जो आपको अहद करने, अपने ताल्लुकात को मजबूत करने और वाकई आपकी मुश्तरका जिंदगी को एक नया मोड़ देने का फैसला करने में मदद कर सकता है। बुर्ज हूत अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियां अता फरमाए। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया।